रामायण की रचयिता कवि शिरोमणि भगवान वाल्मीकि है। संत गुणों के प्रादुर्भाव से पूर्व वे एक शिकारी थे। एक निम्न परिवार में जन्मे वाल्मीकि की एक पत्नी और कई बच्चे थे। वे राहगीरी करके भरण पोषण करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शास्त्रों के बल पर सप्तऋषियों का मार्ग अवरुद्ध किया। ऋषिगण कुछ विचलित हुए और पूछा, ओ शिकारी, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं एक शिकारी हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मूल्यवान वस्तुएं दे दो। लेकिन क्यों? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ये पाप प्रतिदिन करते हो? नहीं, मुझे वास्तव में ये ज्ञात नहीं है। ऋषियों ने कहा, यह सत्य है और तुम्हारा परिवार जो उसके लाभ का आनंद ले रहा है, तुम उन्हें भी अपने पाप का भागी बना रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता। तो तुम अपने परिवार से पूछकर वापस आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शिकारी अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए पाप करता हूँ। तुम इन पापों की भागीदार बनोगी या एक इनका बोझ मुझे अकेले ही उठाना होगा? ऐसा विचित्र प्रश्न सुनकर उनकी पत्नी व बच्चे हंसने लगे और तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति सदैव पाप करता रहता है, उसे ही उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। यह उत्तर सुनकर उन्हें निराशा व अकेलेपन का अनुभव हुआ। पाप और प्रायश्चित का गहन भाव लेकर वह संतों के पास पहुँचे और उनके चरण स्पर्श कर मुक्ति मार्ग बताने का आग्रह करने लगे। संतों ने प्रतिक्रिया में परस्पर कहा, यद्यपि यह सत्य है कि वह एक पापी है, किंतु क्योंकि उसने क्षमा याचना सहित हमारी शरण मांगी है, हमें उसके आत्मसमर्पण को स्वीकार करना चाहिए। उनकी पाप मुक्ति का केवल एक दिव्य मार्ग है कि वह राम नाम का लगातार ध्यान करे, परंतु यह व्यक्ति तो अभागी वंशावली से संबंधित है। अतः उन्होंने उन्हें अपना गंतव्य बताया। तुम यहाँ बैठकर निर्बाध रूप से हमारे वापस लौटने तक इस मंत्र का जाप करो। और उन्होंने उसके कान में फुसफुसाया, मरा मरा मरा। शिकारी ने अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति ध्यान के बल पर उस दिव्य मंत्र का विपरीत अक्षरों में जाप करना आरंभ कर दिया, जो स्वाभाविक रूप से राम 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 हो गया। वह अनेक वर्षों तक ध्यान मुद्रा में उसी प्रकार मंत्र का जाप करता रहा। उनके चारों ओर दीमक बारबियां उभर आई। अनेक दशकों के उपरांत सप्तऋषि वहां लौटे और शिकारी की अटल ध्यान साधना को देखकर उन्होंने उसे अभिशाप मुक्त करते हुए कहा, ओ महान संत, तुम अब ब्रह्मऋषि हो गए हो, क्योंकि तुम पाप रूपी दीपक बारबियों में से उभरे हो। अतः तुम